साथियों नमस्कार, मैं नागेंद्र पांडे। आप सभी साथियों को अब तक पता ही चल गया होगा कि आप लोगों के कहने पर, तमाम अनुरोध पर, सभी साथियों के सहयोग से अपवाद स्वरूप बोल सकता हूं, अब एक एक घर में तो कोई नहीं गया होगा, न जा सकता है। तो आप सभी लोगों का बहुत ये कहना था कि हम अपनी आवाज़ को मजबूती के साथ शासन के पास, प्रशासन के पास और सरकार तक पहुंचाएं। और उसके लिए हम लोगों को एक दिन एकत्र होना है प्रार्थना सभा के माध्यम से। तो SCRT में हम लोग एक प्रार्थना सभा इस बार करेंगे कि सरकार से हम लोग जल्दी से जल्द ये भर्ती, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 पूर्ण हो और समस्त आए हुए अध्याचित पदों को इसमें जोड़ा जाए। लगभग 6000 हम लोगों की मांग है, लेकिन अध्याचन में सुनने में आ रहा है कि 9 से 10,000 पद हैं। तो जितने भी पद आए हुए हों, जैसे अभी TGT PGT में मांग चल रही है कि 2-3 साल हो गया उसको पोर्टल खोला जाए, लेकिन हम लोगों का ऐसे होना चाहिए कि जो पास है 42,000 अभ्यर्थी, मैं तो चाहता हूँ सभी का हो जाए, सभी को जितने पास अभ्यर्थी, लेकिन अगर सभी का नहीं तो अधिकतम सीटों पर हो, जिससे कम गुणांक वाले, कम मेरिट वाले जो पास हैं, खुद ही योग्य हैं, जो 90-97 कट ऑफ पार हो गए हो, निश्चित रूप से अध्यापक के लिए योग्य हैं, टेट पास हैं, सुपर टेट पास हैं, तो सबको समायोजित करना चाहिए, लेकिन अधिकतम पदों पर हो, ये हमारी मांग। और शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द हो। अभी तक यही अधिकारी कहते थे कि जैसे ही कोर्ट से मैटर निकलेगा वैसे ही हम लोग तुरंत शासनादेश 2 दिन में जारी कर देंगे, लेकिन इनकी लेट लतीफ़ी के कारण आप लोगों ने देखा कि किस तरह से लगभग 6 महीने हो गए फरवरी से आए हुए, और 15 फरवरी को आए हुए हमारा कोर्ट से ऑर्डर लगभग 6 महीने होने वाला है, और अभी तक न सरकार के कान में जूं रेंगी है, न अधिकारी कुछ कर पा रहे हैं। तो ऐसे अधिकारियों से करने के लिए हम लोग फिर से आप लोग के कहने पे, सभी साथियों के कहने से, पूरे प्रदेश के अभ्यर्थियों की एक आवाज़ होने के कारण, सभी लोगों का सुर ताल, सब तमाम चीज़ें एक होने के कारण, बहुत दबाव होने के कारण सभी टीम के साथियों ने पुनः एक बार SCRT में एकत्र होने का 12 अगस्त को निर्णय लिया है। आप सभी साथी, हमारे जो सब टेलीग्राम ग्रुप में आपका जो है उसमें जुड़े हुए हैं सब लोग, यूपी जो जूनियर एडेड स्पेशल ग्रुप है, यूपी जूनियर एडेड है, उसमें सभी साथी दिन रात मेहनत किए। इस बार प्रदेश की कार्यकारिणी भी घोषित की जाएगी, पूरे प्रदेश के 75 जिलों की कार्यकारिणी, वहीं आम सहमति आप लोगों के माध्यम से, जितने लोग रहेंगे उन्हीं के माध्यम से आम सर्वसम्मति से जिलाध्यक्ष वगैरह चुनने की भी प्रक्रिया की जाएगी, जिससे हमारी लड़ाई सिर्फ भर्ती तक न रहे, भर्ती के साथ भी और भर्ती के बाद भी आपके अधिकारों के लिए, और आपका कहीं शोषण न हो, आपके समस्त वेतनमान के लिए, तमाम तरह के स्थानांतरण के लिए, बहुत सारी चीज़ें जो तमाम विसंगतियां आती हैं नियुक्ति के बाद, नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए, तमाम नियुक्तियों में जो संकट आएगा या फॉर्म भरने में आएगा, सब चीज़ों का समुचित प्रबंध किया जाएगा। इसके लिए कार्यकारिणी भी घोषित किया जाएगा आप सभी लोगों के माध्यम से, सर्वसम्मति से, आम चुनाव के माध्यम से। इसलिए आप लोग 12 अगस्त को सोमवार को लखनऊ निषादगंज में साथी पहुंचिए, और वहां पर हम लोग, और कम से कम 2 दिन का समय लेके आइए, 12 और 13 अगस्त को। और बहुत सारी चीज़ें हम लोग 13 अगस्त को मिलने का निर्णय लिया गया है कहीं, 12 अगस्त को जैसे होगा। और दूसरी चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि आप लोग जब आइए, 1-2 घंटे 4 जब अगर आइए, मैं निवेदन कर रहा हूँ, अगर नहीं आना है तो मत आइए, लेकिन जब आइएगा तो सुबह 10 बजे बिल्कुल समय से पहुँचिए, और शाम 6 बजे तक के लिए आइए। नहीं, लोग आते हैं कि चलो अभी कोई नहीं आया होगा, सोचते फिर चलते हैं, सब आ जाते हैं। हम लोगों की ट्रेन करेक्ट 10 बजे पहुँच जाती है। हम लोग पिछली बार बिफोर ट्रेन पहुँच गए, 10 बजे वहाँ पहुँच गए थे, तो इसलिए आप 10-10:15 तक पहुँच गए थे। इसलिए आप लोग भी बिल्कुल समय से 10 बजे के जो लोकल लोग हो तो पहले पहुंचिए, आप लोग तो इंतज़ाम कीजिए, हम लोग तो सारा तामझाम लेके आएंगे। 10 बजे से शाम 6 बजे तक तटस्थ रहना है, कहीं नहीं हिलना है। इस बार कुछ न कुछ निर्णय लेके आना है, जब तक कुछ नहीं होगा हम लोग हटेंगे नहीं। और यही हमारा अनुरोध सबसे है कि इस भर्ती का हम तो चाहते हैं कि 12 तारीख से पहले शासनादेश जारी कर दें, हमको वहां आना न पड़े, न किसी के पास निवेदन करना पड़े। जब जाओ तो एक दे दिया जाता है, अगले हफ्ते फ़ोन कीजिए, न फिर फ़ोन आता है अधिकारियों का, न रिप्लाई आता है, सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। तो अब हमको मूर्ख नहीं बनना, बेवकूफ़ नहीं बनना, समस्त आयु अध्याचित पदों को जोड़ना है, और इस बार आर पार की लड़ाई लड़ना है।
और इस बार जय जूनियर तय जूनियर का जो नारा एकदम तय करके ही आना है। और आप सभी साथी और किसी बहकावे में बहुत सारे लोग, तमाम नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। आप सब लोग एकत्र होकर, और जो इस भर्ती को नकारात्मकता फैलाता है या मना करता है, समझिए वो भर्ती को फंसा रहा है, भर्ती का विरोधी है। तो किसी आप लोग और आइए, हम दो हमारे दो के साथ नारे के साथ आइए, आप आइए, अपनी गर्लफ्रेंड को लाइए, और वो लोग एक एक लोग और लाइए आप लोग। तो जो भी साथी हैं, जूनियर के ही बहुत सारे लोग साथी आपस में बना लिए होंगे, दोस्त यार मित्र और मित्राइन सब बनाए होंगे। तो सब लोग साथ में आइए और पूरा संरक्षण, किसी तरह की कोई बदतमीजी, किसी तरीके किसी महिला का अपमान कहीं कुछ नहीं होने पाएगा। ये हमारी टीम के और आप सभी साथियों के भरोसे में चीज़ें हो रही हैं। तो उस सब भरोसा बनाए रख ले कि इस बार हम लोगों को दिखा देना है कि हम लोग कैसे लोकतंत्र में आपकी सर ही माने रखता है, आपकी बात सुनने के लिए। बड़े बड़े देशों में, बहुत देशों में जो क्रांति हुई है सिर्फ जनतंत्र के माध्यम से, लोकतंत्र के माध्यम से हुई है। और उस जनतंत्र की भीड़ देख के सभी आपका जियो शासनादेश सीट पीट सब जुड़ के तुरंत आ जाएगी। लेकिन हम लोगों की संख्या बल आज तक जिस तरह हम लोग चाहते हैं आज तक नहीं हो पाई। अभी 10,000 की संख्या लखनऊ की वहाँ दिखाई पड़ जाए, देखिए किस तरह की सरकार है, मेन स्ट्रीम पूरे देश में चर्चा हो जाए। लेकिन इस बार हम लोग चाहते हैं कि वो संख्या बल दिखे, ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। और आप लोगों से आशा है सोमवार को मिलते हैं। कोई प्रश्न हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और पूरा टेलीग्राम चैनल में भी आप जुड़िए, लिंक में डाल दूंगा, टेलीग्राम में जुड़े। मान लीजिए बहुत से लोग ऐसे नहीं हो पाते, तो इसीलिए वीडियो बनाना पड़ा। और 12 अगस्त को सोमवार 2 दिन का समय लेके आइए। दूर दूर तक के लोग हैं जो टिकट विकट करा रहे हैं, तमाम साथी आप लोग भी करा के आइए। कभी मैं प्रयागराज में इसीलिए नहीं बुलाया दूर के साथियों को, लेकिन जब भी लखनऊ में होता है बुलाने की कोशिश करता हूँ। जो लखनऊ के आसपास के जिलों के वो लोग भी आप प्रयास करें सभी साथियों को लेकर आने के लिए। ठीक है, मिलते हैं सोमवार को सुबह 10 बजे 12 अगस्त को। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।